थार की सवारी नहीं कराई तो अब महिंद्रा को पड़ गया है भारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजतंत्र टीवी। थार की सवारी महिंद्रा ने नहीं कराई तो अब महिंद्रा को ही भारी पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, थार की बुकिंग एक युवक के द्वारा की जाती है जो राजमन यादव है, जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के बैजारामपुर गांव के निवासी हैं। वो थार की बुकिंग करते हैं और उनकी बुकिंग को महिंद्रा के द्वारा बिना कारण बताए उसे कैंसिल कर दिया जाता है, जिसके बाद कहा जाए अब जो है महिंद्रा को एक लीगल नोटिस जो है युवक के द्वारा दी गई है। युवक के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उनको बिना बताए उनकी थार की बुकिंग जो है वो कैंसिल करा दी जाती है, जिसको लेकर युवक आहत होता है और पहुंच जाता है न्यायालय में। युवक के न्यायालय की चौखट पे पहुंचने से पहले एक ट्वीट करता है, जिस मामले में आनंद महिंद्रा के द्वारा जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच कराई जाती है। लेकिन ये अब युवक के द्वारा जो ये नोटिस है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा को किया जाता है। ये नोटिस में बताया जाता है कि मेरे द्वारा 21,000 रुपये का जो है एक थार की बुकिंग की गई थी। थार की बुकिंग जब होती है तो युवक का जो है थार से चलने का सपना था, जिसको लेकर वो खरीदारी के लिए शोरूम स्टार मोटर्स जौनपुर पहुंचता है। वहां पर वो ऑनलाइन बुकिंग करता है। ऑनलाइन बुकिंग के बाद 21,000 रुपये जो टोकन राशि रहती है वो जमा करता है। 21,000 जमा करने के बाद उसकी जो थार की डिलीवरी थी उस तिथि से पहले उसके बुकिंग को कैंसिल कर दिया जाता है और 2100 रुपये उसके 21,000 रुपये के अमाउंट से काट दिया जाता है। आहत में जब युवक इसकी जानकारी के लिए वो तलाशी करता है तो उसको किसी भी प्रकार का स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता है, जिसके बाद युवक आहत हो जाता है। उसके बाद वो न्यायालय की चौखट में पहुंचता है और इसका जो है एक लीगल नोटिस न्यायालय के द्वारा आनंद महिंद्रा को भेजता है और कहता है कि अगर हमारी कुछ दिनों के भीतर अधिवक्ता ने बताया कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो सेमी को भी हम इसकी शिकायत करेंगे, क्योंकि ये 2100 रुपये मेरा काट लिया गया और मुझे बिना कारण बताए इस मामले में जो है हमारे थार की बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले में महिंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और महिंद्रा के जो बड़े अधिकारी हैं वो युवक को मनाने के लिए जौनपुर पहुंच रहे हैं और युवक से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो ये पूरा मामला है ये लगातार कहा जाए ये तूल पकड़ा हुआ है और इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है पीड़ित का और अधिवक्ता का, पहले हम आपको सुनाते हैं। परिचय बताइए अपना। एडवोकेट मनीष यादव, सिविल कोर्ट जौनपुर। क्या ये घटनाक्रम है, क्या है मामला आपका जो आपने थार बुक कराया था? जी, क्या कुछ उसमें हुआ है कंपनी की तरफ से? जी, हमने 3 अक्टूबर 2024 को थार रॉक्स की बुकिंग हुई थी, बुकिंग स्टार्ट हुई थी। तो हमने बुक करवाया, 1 मिनट कुछ ही सेकंड में हमने बुक करवा लिया। ये बोले ठीक है आपकी गाड़ी जो आती है कि आपको जनवरी फरवरी में आपको जो 3 महीने 1-2 महीने का होता है, तो हमारा वेटिंग पीरियड जो था तो हो गया था कि आपको जनवरी मिल जाएगी गाड़ी, जनवरी फरवरी। फिर हमको जनवरी में मैसेज आता है कि आपकी गाड़ी कैंसिल हो गई, ना कि कोई नोटिस ना फ़ोन, कुछ नहीं। और हम जब बुक करवाए थे 21,000 रुपये दे के, 21,000 में से 2100 रुपये काट लिए और हमारी बुकिंग कैंसिल कर दी है। कोई कारण बताया उन्होंने? कोई कारण नहीं बताया, ना कोई नोटिस दिए, कोई कारण। अब ये फोन जब एजेंसी से बात में बोल रहे हैं गलती से हो गया, ये हो गया, हम आपको गाड़ी दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, आ जाइए, यही सब चल रहा है। तो आपने क्या प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया इसमें कुछ कर रहे हैं क्या? जी, हमने आनंद महिंद्रा मोटर्स सबको लीगल नोटिस भेजा। जी, तो क्या कुछ चल रहा है, क्या वहाँ से तो समझाते? जी, हमने ट्विटर पे ट्वीट किया, आनंद महिंद्रा की तरफ से भी ट्वीट आया कि हम आपका जो भी समस्या है हम निस्तारण करवा रहे हैं। कल उनके जीएम वगैरह जो भी 8-9 लोग थे कल यहाँ आए कंप्रोमाइज के लिए, ठीक है हम आपकी गाड़ी दे रहे हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड हमको दे दीजिए, यही सब मामले हैं। कौन सी गाड़ी थी थार की और क्या प्रोसेस था उसको? थार रॉक्स एक नई वाली गाड़ी आई है, तो ये इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई, 15 मिनट का ये समय था। हमने 1 ही मिनट में हमने इस बुकिंग को कर दिया, क्योंकि ये ऑनलाइन बुकिंग थी। तो हमने बुकिंग किया, हमारी गाड़ी ये जौनपुर से ये जो एजेंसी है नईगंज में, गाड़ी यहीं से मिलती है हमको। और ये गाड़ी क्या की है, एजेंसी से कैंसिल करके हमारी गाड़ी किसी दूसरे के बेच दिए, ज्यादा पैसा लेके, और कैंसिल कर दी हमारी गाड़ी। अगर आपने बुकिंग की थी और आप गाड़ी नहीं लेने जाते तो फिर किस तरह का ये लोग चार्ज लगाते हैं? हम गाड़ी नहीं लेने जाएंगे तो ये हमारा जो 21,000 रुपये है ये काट लेंगे, जब्त कर लेंगे।
और ये कैंसिल करेंगे तो हमारी गाड़ी हमको नोटिस देंगे और हमको बताएंगे और हमारा पैसा पूरा देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके पैसे भी काट लिए गए? जी, कितने पैसे काटे गए? 21,000 में से 2100 रुपए काटे गए। तो अभी आप लोगों ने नोटिस नहीं दिया? जी जी। ये हमने 15 दिन का लीगल नोटिस उनको मौका दिया था, क्योंकि 18 जनवरी 2025 को हमने जो है लीगल नोटिस दिया है और उसमें 15 दिन की अपॉर्चुनिटी दिया है, क्योंकि हमारा मानना है कि कोई चीज हमेशा मुकदमे से ही सेटल नहीं हो सकती है, बातचीत से अमेकेबली सेटल किया जा सकता है। तो 15 दिन का मौका एक जो है नेचुरल जस्टिस भी कहता है कि दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात को कहने का। तो 15 दिन का हमने मौका दिया। तो 18 जनवरी 2025 के बाद 15 दिन का हम वेट करेंगे। तो आज 3-4 दिन हो गए हैं, 10-12 दिन बाद फिर हम FIR के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, सेबी से डीलिस्टिंग कराने के लिए और फाइनेंस मिनिस्टर को भी हम पत्र लिखेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी मेली जोली आ रही है। और मैं फिर भी कह दे रहा हूं प्रधानमंत्री जी से, आपसे भी कह रहा हूं, जिस तरह से नीरव मोदी भागे थे, जिस तरह से विजय माल्या भागे थे, उसी तरह से देख लीजिए आनंद महिंद्रा भी इस देश को छोड़ के भागने वाले हैं, क्योंकि इनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा हो गया है, डेफिसिट इनका बहुत ज्यादा हो गया है, इन्होंने शेयर में बहुत ज्यादा जो है ऊपर नीचे कर दिया है, फेक जो है बोली लगा के बिडिंग करा के शेयर मार्केट में जो है अपनी कंपनी को प्रमोट करते हैं। ये निश्चित रूप से देश भागने वाले हैं, इनको पहले से सावधान किया जाए, इनकी सिक्योरिटी पहले से जब्त कर लिया जाए, वरना फिर यही आम जनता का नुकसान होगा। क्योंकि जब हम लोगों को लूट ठग रहे हैं तो न जाने कितने बैंकों को इन्होंने डिफॉल्ट किया होगा, कितने बैंकर्स को इन्होंने जो है करप्ट किया होगा। ये बड़ा ग्लेरिंग है। इसमें कुछ कंपनसेशन की मांग की है आप? कंपेंसेशन की मांग हमने 1 करोड़ की किया है, 1 करोड़ की किया है। हालांकि देखने में बड़ा हायर साइड लग रहा है, लेकिन जिस तरह से हमारा सामाजिक नुकसान हुआ, जिस तरह से हमारा आर्थिक नुकसान हुआ, जिस तरह से लोग हमारा समाज में मजा लेना शुरू किए, लोग मजा ले रहे हैं। कहा हो बेटवा बियाह में कहा रहा है कि थार आई कहाँ गया, तो थरवा कहाँ गए, तो लोग बड़ा मजा ले रहे हैं। इवन हमारे जो बेटे के जो है ससुराल वाले भी, वो भी अब जानकारी हो गई थी तो वो भी इंतजार कर रहे थे। हमारी बड़ी सामाजिक अपहानि हुई है, हमारा बड़ा सोशल स्टिग्मेटाइज हुए हैं, हमारी कोई गलती नहीं, इसके बाद भी हम लोगों के उपहास का पात्र बन रहे हैं, इसलिए हमने कंपनसेशन मांगा है। हालांकि नेगोशिएबल है, वो दूसरी बात है, लेकिन पहले कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए। पैसा सेकेंडरी है, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, हमारा जो मानसिक संताप है उसका अलग बात है। लेकिन मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, बैंक के ED से मैं सबसे आग्रह करता हूं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के वर्किंग को आप लोग देखें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो नीरव मोदी, विजय माल्या की तरह भी बहुत जल्दी भागने वाले हैं।